के जीवन में उसकी जमीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर जमीन उपजाऊ होगी तभी फसल उपजाऊ होगी। तो वर्मी कंपोस्ट, जिसे केचुआ खाद भी कहा जाता है, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम आपको लेकर आए हैं लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव सिद्धवां कला में, जहां उमा सैनी द्वारा वर्मी कंपोस्ट प्लांट का एक यूनिट चलाया जा रहा है। उमा सैनी आज के दौर की एक शिक्षित महिला एग्रीप्रेन्योर हैं, जो कि प्रकृति के साथ सद्भाव बनाए रखते हुए खेती करने में विश्वास रखती हैं। शुरू से ही जैविक खेती के क्षेत्र में कुछ करने का जज्बा रखते हुए उन्होंने वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करना चुना। व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? क्या हम गोबर निकाल रहे हैं? क्या हम वॉर्म्स निकाल रहे हैं? तो क्या चीज़ है जो हम उसको नाम दे रहे हैं वर्मी कंपोस्ट? तो वो है वॉर्म्स, जो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल खा रहे हैं, उसके बाद जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, एक्सक्रीटा ऑफ वॉर्म्स आर वर्मी कंपोस्ट। यह पूरा वर्मी कंपोस्ट प्लांट, जो पूरी तरह से ऑटोमाइज्ड है, 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। महिला सशक्तिकरण दूसरा विषय है जिसका उमा सैनी समर्थन करती हैं, और इसलिए उन्होंने वर्मी कंपोस्ट प्लांट पर गांव की काफी महिलाओं को रोजगार दिया है। वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार करने से लेकर उसको छानना और उसकी पैकिंग करने का काम सब यहाँ होता है। सॉइल फूड इनके वर्मी कंपोस्ट का ब्रांड नेम है, जो कि श्रीनगर और हिमाचल प्रदेश में काफी मशहूर हो चुका है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में ये सिर्फ गाय का गोबर ही नहीं, बल्कि मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, कैडबरी इत्यादि का वेस्ट फूड, जो विनिर्माण के वक्त खराब हो जाता है, उसे भी इस्तेमाल करते हैं। आज अपने पति डॉक्टर वीके सैनी, जो कि खुद एक सॉइल साइंटिस्ट हैं, उनके समर्थन और प्रोत्साहन से उमा सैनी ने वर्मी कंपोस्ट के अपने ब्रांड एग्रीकेयर को भारत के काफी क्षेत्रों में फैला दिया है। ऑफ सीजन में ये अपना पूरा गोदाम सॉइल फूड के पैकेट से पहले से ही भर देते हैं, ताकि बाद में ग्राहक को डिलीवरी करने में कोई रुकावट न आए। ये जो हमारा स्टोरेज है, ये इसलिए बनाया गया है कि जब हमारा सीजन नहीं होता, अभी तो हमारा सीजन चल रहा है, ये इसीलिए गोदाम खाली नजर आ रहा है। अदरवाइज क्या होता है, ऑफ सीजन में हम लोग जो मटेरियल है यहाँ पे स्टोर करते हैं, और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 20 जो ट्रक्स हैं, 20 to 30 ट्रक्स इसमें स्टोर हो जाती है। तो वो फिर एज पर टाइम जैसे रिक्वायरमेंट होती है वो चली जाती है। नॉर्मली अभी तो पीक सीजन है, अभी तो जितना मटेरियल तैयार होता है साथ साथ में निकल रहा है सारा का सारा। ये हम लोगों की वर्मी हैचरी है। हैचरी में क्या है कि हम लोग इसका व्हाट वी कॉल लेमन लैंग्वेज सीड तैयार करते हैं इसका, वर्म्स का। इसमें डिफरेंट मोलेसेस अपने स्टाइल से बनाते हैं। प्लस इसमें जब कल्चर को शिफ्ट किया जाता है या एंटर किया जाता है, उसकी रॉगिंग दोनों टाइम करते हैं। रॉगिंग मतलब ऑफ टाइप जो वैरायटी है, असिनिया फोर्टिडा वैरायटी है ये, उसको जब रॉगिंग करेंगे तो उसमें जैसे लोकल ब्रीडिंग है किसी वर्म्स की, वो निकाल देते हैं बीच में। ये प्योर जो सीड है इसका असिनिया फोर्टिडा का, वो है। इसमें जितना आप देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेटली जो सीड कॉस्टिंग वाइज देखेंगे तो दिस इज अराउंड 8 लाख। तो मैं दिखाऊंगा आपको, तो इसमें जो सीड कंसंट्रेशन है बहुत बड़ी रहेगी, जैसे ना क्लस्टर में आ जाएंगे। इसमें सबसे प्लस बेनिफिट ये है कि इसमें नंबर ऑफ एग्स ज्यादा है। अडल्ट तो है ही हैं, जुबलिन भी हैं, लेकिन नंबर ऑफ एग्स ज्यादा है। एग्स जो 14 डेज में हैच हो जाते हैं। 14 डेज में एक एग से 2 या 3 वर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उसके बाद। अगर थोड़े से वॉर्म्स लेके कहीं रखेंगे तो वो मरने लग जाते हैं। इफ दे डाई बैक, बाकी सारे के सारे वॉर्म्स मर जाते हैं। तो इनका एक नेचर ऑफ सुसाइडल टेंडेंसी इज देयर। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब हम किसी को वॉर्म्स देते हैं तो एटलीस्ट 5-6 किलो दे, ताकि वो इकट्ठे रहने में यूज्ड टू है, वो इकट्ठे ही सरवाइव करते हैं। तो इसलिए जब भी किसी को हम देते हैं इतने एक वॉर्म्स देते हैं कि एक साथ वो चले। ये रेगुलर फ्लोर के ऊपर ही बेड बनाए जाते हैं। इसकी जो विड्थ रहती है वो 3.5 फीट रहती है। रीजन बिहाइंड कि ये जो हमने ईंट लगाई हुई है, एक ईंट लगाई है तो इसके ऊपर चल सकते हैं 3.5 फीट
का मतलब इधर से भी काम हो सकता है, हाथ बढ़ा के उधर से भी काम हो सकता है। अगर ज्यादा इसका विड्थ कर देंगे तो जो काम है वो आएगा नहीं इसके, अदरवाइज वी हैव टू यूज अदर सिस्टम। और लेंथ इसकी कितनी भी ले सकते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड लेंथ एक बना दी 25 फीट। 25 फीट में ये अप्रोक्सीमेटली इसमें जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो डलेगा 15 क्विंटल के आसपास डलेगा एक बेड में। 15 क्विंटल में डालने के बाद इसके ऊपर वर्म्स डाल देंगे। जैसे आप देख रही हैं ये 25 फीट का बेड है, तो इसमें 25 केजी ही वो कल्चर डलेगा जो स्टैंडर्ड कल्चर है, जिसमें 1000 नंबर ऑफ वर्म्स होंगे, इंक्लूडिंग यूबलिन प्लस ये अडल्ट्स एग्स, और ये 25 केजी डलेगा इसमें। बाद में क्या है कि इसको वी हैव टू मेंटेन द मॉइस्चर आल्सो। मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए ये ओवरहेड स्प्रिंकलर लगे हुए हैं। ये स्प्रिंकलर ऑन कर दिए जाते हैं तो ये सारे जो है प्रॉपर शॉवरिंग हो जाती है बेड्स के ऊपर, और इनको मॉइस्चर मेंटेन हो जाता है। बीच बीच में क्या है कि हम लोग पंजा लेके इसको हिलाना पड़ता है। उसके हिलाने से क्या है कि इसको एरेशन मिल जाती है, प्लस इसकी मूवमेंट जो वर्म्स की वो ज्यादा तेज हो जाती है। 45 दिन बाद ये बेड जो है तैयार हो जाता है। तो आफ्टर दैट इसके दो सिस्टम है खाद निकालने। एक तो आप साइड में साथ साथ में निकाल देते हैं, 6-7 डेज बाद निकाल सकते हैं, क्रॉपिंग आउट करते जाओ, ऊपर से पंजे से वर्म्स को हिलाते जाना है, तो इमीडिएटली वर्म्स जो है 2-3 इंच नीचे चले जाते हैं, ऊपर वाली लेयर जो है हम उठा लेते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो 45 डेज के बाद भी हम लोग कर सकते हैं। सिस्टम वही रहेगा, पंजे से उसको हिलाते रहेंगे, वर्म्स नीचे चले जाएंगे, वर्मी कंपोस्ट जो है वो क्रॉप आउट करते जाएंगे नीचे, उसको निकाल के एक साइड में रख लेंगे। और जो लास्ट में हमारा 2-3 इंच बच जाएगा, वर्म्स वाली लेयर बच जाएगी, उसको एक साइड में कर देंगे। नया जो हमने बैच डालना है वो मटेरियल बीच में डाल देंगे, और जो साइड में रखा हुआ वर्म्स है वो उसके ऊपर फिर डाल देंगे, एंड द प्रोसेस विल बी रिपीटेड। और जो मटेरियल है वो जब बाहर आ जाता है तो कुछ ये डीकम्पोज बैक्टीरिया का मटेरियल जो फाइन एकदम बन जाती है कंपोस्ट, दोनों को हम लोग यहाँ पे एक यूनिफॉर्म साइज में कर देते हैं। ये साइज जो है एज पर FCO जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसके हिसाब से 4 mm से नीचे होना चाहिए मार्केटिंग के लिए, इसलिए हम इसको सीव करते हैं इसके मशीन के थ्रू, और ये 4 mm से नीचे साइज इसका रखना पड़ता है। और उसके बाद ये मटेरियल जो है पैकिंग में चला जाता है, और ये जो पैकिंग है हमारी सॉइल फूड के नाम पे, प्लस हमारा जो ट्रेड नेम है ऑर्गेनिक लेवल, इसके नाम पे चलती है। और ये आज की डेट में पूरी फेमस है हमारा ब्रांड जो है सॉइल फूड के नाम पे। ये मटेरियल जो है इसमें ये पैक हो रहा है, 50 केजी की पैकिंग है, और पैकिंग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है इसका मॉइस्चर जो है अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 25 के करीब रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये बोरी भर लिया जाएगा इसके बाद इसको वजन के ऊपर रख दिया जाएगा कि पूरे 50 किलो है कि नहीं, कम ज़्यादा उसकी पैकिंग करके सही 50 किलो की ही बोरी पैक होके रेडी हो जाएगी।